एक बहन का दुआ की कबूलियत का अनोखा वाक़या। वो बहन बताती हैं कि मेरे एक पड़ोसी थे, मतलब वो कहीं किराए पे रहते थे, मतलब उनके पास में ही। तो वो बताते हैं कि काफ़ी दिन तक वो थे, उनके घर वाले रहते थे और वो एक रहते थे भाई। तो धीरे धीरे, मतलब मैं थोड़ी छोटी थी लेकिन वो बड़े थे, मुझसे काफ़ी बड़े हुए थे वो। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब मैं उनके घर आने जाने लगी थी थोड़ा। तो वो काफ़ी बड़े थे, ऐसा कुछ भी नहीं था मतलब। लेकिन मुझे धीरे धीरे मुझे जाते आती रहती थी, जाती रहती थी। मैं ईद वगैरह में भी, ईद में चली जाती थी और वैसे भी कभी कभार जाती थी। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे आते जाते फिर मैं कहीं कभी देख लेती पास में, कभी इधर देख लेती उन्हें। तो मतलब मैं उन्हें पसंद करने लगी कहीं ना कहीं से। लेकिन वो उन्हें नहीं पता था कि ये मुझे पसंद करती है, ना उस टाइप के। वो काफ़ी बड़े थे, ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते थे वो। लेकिन मैं छोटी थी फिर भी, मतलब थोड़ी बड़ी हुई। लेकिन जब मैं जाने लगी धीरे धीरे तो मैं उन्हें पसंद करने लगी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर और बड़ी होने लगी तो मैं बहुत ज़्यादा उन्हें चाहने लगी और फिर अल्लाह से उन्हें दुआओं में मांगने लगी। फिर ऐसा हुआ कि वो कुछ दिन बाद पता चला कि वो जो थे, जिन्हें मैं पसंद करती थी, वो कहीं और चले गए, उनके घर वाले कहीं और शिफ्ट हो गए। तो अब पता लगा भी नहीं था कहाँ गए, कहाँ थे। मतलब कोई इनके रिश्तेदार तो थे नहीं, कोई जान पहचान हो क्या थे। बस कभी ऐसे आ जाते थे, कभी आना जाना ऐसे थोड़ा बहुत चले जाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं था। लेकिन वो फिर कहीं और शिफ्ट हो गए। तो फिर अब हम लोग को पता भी नहीं, मुझे बाद में पता चला कि वो जो रहते थे यहाँ पर तो वो तो कहीं और शिफ्ट हो गए, अब उनके घर वाले कहीं और चले गए। तो फिर मैं भी देखती रही तो मतलब वो काफ़ी दिन से दिखे ही नहीं, काफ़ी दिन से नहीं दिखे वो। तो मुझे भी लगा कि हाँ शायद चले गए अब यहाँ से। तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि अब क्या होगा। अब तो कोई ना, मतलब कोई जान है ना पहचान है, ना फिर कोई आता है ना पता। हम कैसे पता करेंगे वो कहाँ पर हैं, किस जगह हैं, अब कहाँ चले गए वो। तो फिर भी वो, मतलब वो अल्लाह से मांगते रहे तब भी कि देने वाला अल्लाह है, वो अल्लाह देगा। और अल्लाह कहीं से भी मिला सकता है, क्योंकि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। उन्हें अल्लाह पर इतना यकीन, इतना अंधा यकीन था उन्हें। वो मांगती रही। वो बहन बताते हैं कि मतलब मैंने मांगना छोड़ा ही नहीं कभी। और मुझे अल्लाह पर इतना यकीन था, इतना भरोसा था कि मैंने अल्लाह से मांगा है जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, तो भला वो कैसे नहीं देगा हमें। जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि मतलब ये मुझे पसंद करती है और मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ सही से। वो कब तक, कितना छोटी थी तो भूल भी गए होंगे। तो मतलब ये कौन है क्या है, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त थे, उन्हें कुछ अता पता भी नहीं था। फिर बाद में ये भी पता चला कि मतलब उनकी शादी हो गई। तो अब फिर और भी थोड़ा परेशान हुई। लेकिन फिर भी उन्होंने मांगना नहीं छोड़ा, मांगती रही। अब फिर बाद में ये भी पता चला कि उनकी एक बेटी भी हुई। तब भी मतलब अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा, वो मांगती रही, बहुत दुआ करती रही, बहुत रोती रही। कहती थी मैं हर वक्त रोती ही रहती थी, हर वक्त। मतलब मुझे कभी चैन ही नहीं रहता था, कभी सुकून ही नहीं रहता था कि कहाँ देख लूँ उन्हें, कहाँ पा जाऊँ, कैसे मिल लूँ मैं। हर वक्त उनका ही कह रही थी, हर वक्त उनका ही चेहरा मेरे सामने आ जाता, हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचती, हर वक्त रोती रहती, हर वक्त अल्लाह से मांगती रहती और अल्लाह से यही कहती कि अल्लाह तेरे लिए तो सब कुछ आसान है, तू तो सब कुछ कर सकता है, तो दे मुझे, तो मिला दे मुझे। उसके बाद मतलब ये हुआ कि मांगती रही, बहुत ज़्यादा रोई हो। तो जब
जब कहीं से कोई रास्ता नहीं नज़र आया उन्हें, तो रोते रोते बहुत ज़्यादा परेशान हुई और अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा। अल्लाह से उम्मीद लगाई थी, यकीन था कि अल्लाह देगा। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो मतलब बताते हैं कि अचानक से मेरे दिमाग में आया कि ऐसा करते हैं कि चलो फेसबुक पर एक बार इन्हें सर्च करते हैं। तो बताते हैं कि मैंने फेसबुक पर सर्च किया उनका नाम डालकर, तो फ़ौरन ऊपर ही आ गया, उनका फ़ोटो लगा हुआ था उस पर। फिर मैंने पहचान लिया उन्हें और फिर मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा शॉक भी हुई कि आज तक मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे अभी क्यों समझ में आया, इससे पहले क्यों नहीं समझ में आया था मुझे कि लाओ मैं सर्च करूँ, लाओ देखूँ उनका नाम, या फेसबुक पर ही मिल जाते। मैंने पहले क्यों नहीं किया ऐसा। इतना दिन बाद तड़पती रही, इतना काफ़ी अरसा बीत गया, तब जाके मतलब उन्होंने उस पर फेसबुक पर उन्हें सर्च किया, उसके बाद मैसेज किया। फिर वो बताती हैं मैंने शुरू से लेके आखिर तक जो भी मुझ पर बीता हुआ था और जो भी मैंने जब तक जितना परेशानी उठाई थी और जो भी मेरे दिल में था उनके लिए जितना भी था सब बता दिया उन्हें और सब कह दिया, सारा मैसेज में बता दिया, सब लिख डाला, कुछ नहीं छोड़ा। उसके बाद उन्होंने मैसेज किया, उसके बाद रोज़ाना देखती रही कि देखो कोई रिप्लाई आता है, कोई जवाब आता है, लेकिन काफ़ी दिन हो गया तो आया ही नहीं, कुछ भी नहीं आया। लेकिन जैसे ही 6th मंथ गुजरता है तो उन्हें उनका मैसेज आता है। वो बताते हैं कि मतलब मैसेज में ये आया कि मैसेज में उन्होंने लिखा कि आप कौन हैं, बताएं तो सही, आप पहले बताएं कौन है आप, और आपकी तरह अगर कोई हो तो मतलब हर किसी के दिल में मोहब्बत डाल सकता है, आप बताएं कौन है। वो बहन बताती हैं कि मतलब उन्होंने इस तरह से जब कहा कि आप ऐसी हैं, इस तरह से अगर कोई भी हो तो आप किसी के दिल में भी मोहब्बत पैदा कर सकती हैं, बताएं आप कौन है, क्या नाम है आपका, मैं भी जानना चाहूँगा। आपने तो हमारे भी दिल में मतलब बेइंतहा मोहब्बत डाल दी, कौन है आप बताएं। मतलब इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ था। आपका मैसेज पढ़कर मैं तो बिल्कुल हो गया कि ऐसे भी इतना भी मोहब्बत करने वाले होते हैं, बताएं आपका क्या नाम है, जो मुझे इतना ज़्यादा हिला कर रख दिया है। और इतनी ज़्यादा मोहब्बत मतलब उनके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई कि मतलब वो जानते भी नहीं थे, लेकिन उस मैसेज से कि मतलब इतना शिद्दत से वो उन्हें चाहती थी और इतना ज़्यादा सालों से और वर्षों से कब से मांगती रही उन्हें, जब तक फिर वो बताते हैं कि उनका वो बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छे थे, बहुत हैंडसम थे, लेकिन उस टाइम इतनी उनकी एज इतनी हो गई थी कि उनकी खूबसूरती भी मिट गई थी, कुछ भी नहीं रहा उनके फेस पर, ऐसा कुछ नहीं थे लगते थे जब वो मतलब मुझसे काफ़ी बड़े थे और मैं मेरी उम्र वही शादी की हुई थी और वो काफ़ी बड़े थे मुझसे, मतलब उनका एज थोड़ा ढल भी गई थी, काफ़ी बड़े हो गए थे। मतलब वो कहते उनकी खूबसूरती सब चली गई थी, फिर भी मुझे उनसे इतनी मोहब्बत थी, इतना ज़्यादा कि मतलब वही तो हैं जो जिसको मैं मांगती थी वो वही हैं। तो फिर उन्होंने सोचा अब क्या करूं, ये तो मतलब अब इनके भी दिल में मोहब्बत हो गई, अब मैं क्या करूं। फिर वो गए, खुश तो हुई दिल में, लेकिन उन्हें थोड़ी सी बेचैनी भी, बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई कि मैंने क्या कहा, ये क्या मांग लिया मैंने अल्लाह से, मैंने ये क्या किया है, मैंने ये तो अगर मैं ऐसा करूँगी तो फिर ये तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी, मैं किसी का घर उजाड़ रही हूँ, मैं अगर ऐसा कर रही हूँ, मैं अगर मेरी शादी उनसे हो जाती है तो फिर वो तो मैं तो अल्लाह के करीब ही नहीं रही, मैं तो अल्लाह को मानने वाली ही नहीं रही। और मैंने तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो ये समझ लो मैं किसी का घर ही उजाड़ दिया मैंने। तो वो बताते हैं कि मैं गई नमाज़ पढ़ी और फिर
नमाज़ पढ़कर अल्लाह से सजदे में बहुत रोई और पूरी रात मतलब तहज्जुद में भी बहुत रोती रही। उसके बाद कहते हैं कि वो अल्लाह से उन्होंने कहा कि या अल्लाह, मुझे किसी का घर नहीं उजाड़ना है, मैं ये नहीं चाहती, अब मुझे बचा ले अल्लाह ताला, मैं ऐसा नहीं कर सकती किसी के साथ, ये मैंने क्या कर दिया अल्लाह ताला। बहुत ज़्यादा अल्लाह से रोती हैं, बहुत ज़्यादा। अब मैं क्या करूं, मैं मोहब्बत तो करती हूँ लेकिन मैं तुझे नहीं नाराज़ कर सकती अल्लाह ताला, और मैं इसकी वजह से किसी का घर नहीं उजाड़ सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं क्या करूँ अल्लाह ताला, मुझे बचा ले, इस मुश्किल से निकाल दे, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर जब बहुत ज़्यादा रोती रही शिद्दत से, तो नमाज में, उसके बाद सजदे में, तो फिर रात में रो के बहुत ज़्यादा अल्लाह से माफ़ी मांग के सोई जब वो, तो रात में उन्हें ख्वाब आता है कि वो देखती हैं कि एक कोई आग है जो बहुत ज़्यादा मतलब आगे वो आग बिल्कुल जलती जा रही, और फिर पीछे से कोई मतलब सफ़ेद बिल्कुल लिबास में और वो जा रहा है, मतलब वो आगे चल रही है। और फिर उसने देखा कि शायद मैं भी उसी आग के पीछे भाग रही हूँ। उसके बाद आग वो ख़त्म होती है जहाँ पर मतलब वो एक सफ़ेद लिबास में आकर खड़े होते हैं, और फिर वही आग बुझ जाती है। तो वो कहते हैं कि जाओ, अब तुम्हें सुकून मिल जाएगा, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, अब तुम्हें सुकून दे दिया जाएगा, अल्लाह तुम्हें अब सुकून दे देगा, आप परेशान ना हो, तुम्हारे दिल में अब सुकून डाल दिया जाएगा, आप परेशान ना हो। तो कहती हैं मतलब जब मैं जाग कर उठी जब, तब फिर मुझे बहुत रोना आया, अल्लाह से बहुत रोई कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है मुझे तूने गुनाहों से बचा लिया, तूने मुझे अपने तुम से नाराज़ नहीं है अल्लाह ताला। मैं यही चाहती थी और मैं किसी को उजाड़ना नहीं चाहती थी अल्लाह ताला। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का घर बर्बाद हो, कोई परेशान हो, कोई रोए, कोई तड़पे, किसी पर जुल्म हो, किसी पर ज़्यादती हो जो मैं जान भी ना सकूं। तो बहुत ज़्यादा रो के उसके बाद उनके दिल में अपने आप बताती हैं कि सुकून आ गया, मुझे कुछ ऐसा लगता ही नहीं था, मुझे लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, निकाल दिया अल्लाह ने सब मोहब्बत, सब कुछ जो रोना था, इतना धोना था, इतना तकलीफ़ में थी, इतना शिद्दत से जो मांगती थी, अल्लाह ने ऐसा लगा सब ख़त्म कर दिया उनका, कुछ रहा ही नहीं, कुछ बाकी ही नहीं रहा। और वो बताते हैं कि मुझे कुछ रहता ही नहीं था, अब मुझे कभी किसी से मोहब्बत होगी। तो इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट मैं शेयर करूँगी, और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो मैं इसका सेकंड पार्ट फिर बनाऊँगी इंशाल्लाह।